फिर से मिसाइल सायरन बजे हैं और ये बहुत बड़ी खबर इसलिए क्योंकि इजराइल में भी लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। देर रात इजराइल में फिर से मिसाइल सायरन बजे हैं और गलील, वादी अरा, हाइफा ये वो जगह है जहां पर लगातार मिसाइल सायरन बजे हैं। सायरन की आवाज आप सुनिए। सायरन की आवाज आप सुन सकते हैं। अगले आदेश तक लोगों को बंकर में रहने की सलाह दी गई है। इस सायरन का मतलब है कि चेतावनी, बहुत बड़ी चेतावनी, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं और यही वजह है कि इस तरह के सायरन की आवाज इजराइल के शहरों में लगातार सुनी जा रही है। इजराइल के शहरों में सायरन बज रहे हैं और इसका मतलब साफ है, इसका संदेश साफ है कि लोग जो हैं वो बंकर में रहें और सुरक्षित रहें। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वेस्ट बैंक में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है। ईरानी मिसाइल के साथ लोगों का जश्न मनाते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। तो वेस्ट बैंक में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। ईरानी मिसाइल के टुकड़े के साथ लोग दिखाइए, देखिए तस्वीरें आपके सामने। किस तरीके से ईरान शुरू से ही मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल पर, और वही तस्वीर ये जो आप देख रहे हैं ट्रक के ऊपर वो मिसाइल का टुकड़ा है। ये फतह मिसाइल का टुकड़ा है जो ईरान की तरफ से दागा गया है, लेकिन इस टुकड़े को निस्तनाबूद कर दिया, मिसाइल को निस्तनाबूद कर दिया गया है, क्योंकि इजराइल से पहले ही कहा जा चुका है जहां ईरान 200 मिसाइल का दावा कर रहा था, ईरान कह रहा था कि 100 मिसाइलें दागी, उनमें से ज्यादातर को ध्वस्त कर दिया है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो फतह मिसाइल है वो दागी गई ईरान की तरफ से, और उसी का टुकड़ा लेते हुए यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं, जश्न भी मना रहे हैं। और बिल्कुल इस बीच एक और बड़ी खबर, जॉर्डन ने कई ईरानी मिसाइलों को मार गिराया है। जॉर्डन भी अब इस युद्ध में शामिल हो गया है। इजराइल पहुंचने से पहले जॉर्डन में मिसाइल इंटरसेप्ट किया गया। जॉर्डन ने एयर डिफेंस एक्टिव किया और एयर डिफेंस ने हवा में ही उस मिसाइल को मार गिराया। जॉर्डन ने कई ईरानी मिसाइलों को हवा में मार गिराया, जिसकी तस्वीरें देखिए। ये आसमान में जो आप देख रहे हैं ये दरअसल मिसाइलें, और मिसाइल जब आती है इंटरसेप्ट की जाती है, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो एयर डिफेंस सिस्टम आसमान में ही उस मिसाइल को मार गिराता है। तो ये जॉर्डन ने कई मिसाइलों को मार गिराया जो इजराइल की तरफ बढ़ रही थी। वो बैलिस्टिक मिसाइलें थी जिसे जॉर्डन ने मार गिराया एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करके। तो ये देखिए जॉर्डन में कई मिसाइलों को मार गिराया गया है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जॉर्डन में तो मिसाइलों को मार गिराया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। ईरान के मुद्दे पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। व्हाइट हाउस में बातचीत की पुष्टि भी की गई है। तो ये देखिए किस तरीके से ये युद्ध भीषण होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो शुरू से ही इस युद्ध में कूदे हुए हैं, उन्होंने पहले कहा था कि जैसे और देशों की युद्ध रुकवाए हैं वैसे इस युद्ध को भी मैं रुकवा सकता हूं। फिर अचानक से वो कहने लगे कि कभी कभी युद्ध भी जरूरी होता है। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि व्हाइट हाउस ने बातचीत की पुष्टि की है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। ईरान के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। तो ईरान मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। कल ही G7 समिट छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप वापस लौटे थे और यह कहा जा रहा था कि कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन वो बड़ा क्या होगा अभी तक इंतजार है। इस बीच 4 तस्वीरें, और 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए इजराइल ईरान युद्ध को, इस युद्ध को इन 4 तस्वीरों में समझने की कोशिश कीजिए। चारों तरफ तबाही के निशान हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं, कुछ मिसाइलें इंटरसेप्ट की जाती हैं, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है और आसमान में मिसाइलों को मार गिराया जाता है, लेकिन कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती हैं और तबाही बहुत बड़ी होती है। कई इमारतें धू-धू कर जल जाती हैं, गाड़ियां धू-धू कर जल जाती हैं, और इन तस्वीरों में ईरान और इजराइल दोनों के शहरों की तस्वीरें हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान इजराइल जंग के बीच बड़ी खबर, और ये
अपडेट है कि यूएई, जॉर्डन, सऊदी अरब में अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर है। मिडिल ईस्ट में 40,000 अमेरिकी सेना की तैनाती की गई है और इसका असर आप समझिए कि कितना बड़ा होने वाला है। और यह संकेत समझिए, क्योंकि अमेरिकी सैनिक के उतरने का मतलब है कि अमेरिका सीधे सीधे अब डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है इस युद्ध में। बीच एक और बड़ी खबर से तेहरान में कोहराम मचा हुआ है। तेहरान और तबरीज शहर में कई मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई हैं। तो देखिए किस तरीके से मिसाइलें दाग रहा है ईरान, लेकिन उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है। ये उसी की तस्वीरें हैं, एरो के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि तारे नहीं है, टिमटिमाते हुए ये मिसाइलें हैं जो आसमान में नजर आ रही हैं। लेकिन तेहरान और तबरीज शहर में कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया गया है, क्योंकि लगातार मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। इधर तबरीज में भी अटैक किया जा रहा है। ये युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। अब चूंकि अमेरिका की एंट्री हो गई है और भी अलग अलग देशों से जो है वो भी उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें देखा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस युद्ध को खत्म करने पर, इस युद्ध में बातचीत की बात अब की जा रही है, क्योंकि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच में बातचीत हुई। अब आगे क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल कि अगर तस्वीर की बात करें तो युद्ध बहुत ही भीषण होता जा रहा है। 6वां दिन है आज और 6वें दिन भी लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। और अब आपको बताते हैं ईरान के टॉप लीडरशिप, टॉप कमांडर्स जो मारे गए हैं अब तक के हमले में। 6ठा दिन है आज और अब तक कई कमांडर्स मारे जा चुके हैं। कौन कौन है वो? सबसे पहले मेजर जनरल अली शादमानी, डिप्टी कमांडर ईरानी सेना के खत्म। ये खात्मा हो चुका है, ईरान के टॉप कमांडर में है। मोहम्मद बाघेरी, चीफ ऑफ स्टाफ ईरानी सेना के जो टॉप कमांडर माने जाते हैं, इन्हें भी खत्म कर दिया गया। हुसैन सलामी, चीफ ऑफ स्टाफ IRGC के हैं। गुलाम अली राशिद जनरल हैं IRGC और ब्रिगेडियर अमीर अली हाजीजादे एरोस्पेस फोर्स के चीफ हैं IRGC के। और समझिए कि ये जो जनरल गुलाम रेजा मेहराबी खुफिया विभाग के डिप्टी हेड हैं। ये सारे वो टॉप कमांडर्स हैं जो मारे गए हैं। जनरल मेहदी रब्बानी ऑपरेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी हेड हैं, ये भी टॉप कमांडर। जो टॉप कमांडर जिस पर निशाना बनाया गया, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, और उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में ये जो टॉप कमांडर जहां वो रणनीति बनाते थे वो मारे गए। और इसी बीच आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है। बीती रात भी ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। ईरान ने तेल अवीव में 20 मिसाइलों से हमला किया, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, कारों में भी आग लग गई। वहीं इजराइल ने भी तेहरान में भारी बमबारी की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल के हमले से ईरान के कई शहर तबाह हो गए हैं, लेकिन ईरान अपने अहंकार से बाहर नहीं निकल पा रहा है। जिस देश की जनता पलायन कर रही हो, आला अफसर दूसरे देश में शरण ले रहे हों, खुद ईरान के सुप्रीम लीडर बंकर में छिपा हो, वो ईरान कह रहा है कि इस बार वो ऐसा हमला करेगा जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। ईरान ने तेल अवीव पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरानी हमले से तेल अवीव में भारी नुकसान हुआ है। 20 मिसाइलों से इजराइल के शहरों पर ईरान ने अटैक किया। इजराइल के शहरों के ऊपर से ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल गुजरते हुए दिखाई दिए। इजराइल ने ईरान के कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है। मतलब साफ है कि इजराइल ईरान के बीच अब आर पार की लड़ाई है। उधर युद्ध में अमेरिका की एंट्री से ईरान में हड़कंप है। तबरीज और तेहरान इलाके में एयर डिफेंस को एक्टिव कर दिया गया है। जबकि इजराइल ने 60 फाइटर जेट से ईरान के इस्फहान शहर पर हमला बोला है। हमले में इस्फहान शहर को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने 12 मिसाइलों से ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल ईरान युद्ध में अब तक
248 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान के 224 और इजराइल के 24 लोग मारे गए हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने अब तक इजराइल पर 400 मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन दागे हैं। दोनों देश जिद पर अड़े हैं। ना ईरान झुकने को तैयार है और ना ही इजराइल पीछे हटने को। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। इजराइल ईरान के परमाणु प्लांट पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में इजराइल का टारगेट साफ है और अगर अमेरिका भी इस युद्ध में कूदता है तो ये युद्ध कहीं विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं कि इजराइल के निशाने पर आखिर कौन कौन है। सबसे पहले टारगेट नंबर 1 आपको बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई जो है वो इजराइल के निशाने पर है। IRGC के ग्राउंड फोर्स कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर, ये टारगेट नंबर 2 है इजराइल के। वहीं टारगेट नंबर 3 की अगर बात करें तो IRGC नेवी चीफ कमोडोर अलीरेजा तंगसिरी, वो टारगेट नंबर 3 है। वहीं टारगेट नंबर 4 IRGC के बसीज फोर्स कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी। तो ये वो टारगेट्स हैं जो इजराइल ने साध रखे हैं।